औरंगजेब की कब्र को लेकर हाल ही में महाराष्ट्र में विवाद तेज हो गया है। छावा फिल्म के बाद कब्र को हटाने की मांग इतनी तेज हुई कि नागपुर में तगड़ी हिंसा भड़क उठी। बवाल की शुरुआत तब हुई जब औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन रखा, जिसमें यह अफवाह फैली कि पवित्र ग्रंथ को जला दिया गया। पहले महल इलाके में दो समूहों के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद शाम करीब 7:30 बजे हंसपुरी इलाके में झड़पें हुई, जिसमें पुलिस पर पत्थर फेंके गए, जिसमें 6 नागरिक और 3 अधिकारी घायल हो गए। धीरे धीरे हिंसा कोतवाली और गणेश पेट तक फैल गई, जो रात होते होते विशाल रूप ले गई। बड़े पैमाने पर खूब पथराव तोड़फोड़ शुरू हो गया। हालात को काबू में करने के लिए हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसी पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि यह हिंसक घटना और दंगे पहले से ही योजनाबद्ध लग रहे हैं। सीएम ने यह भी कहा कि छावा फिल्म ने औरंगजेब के खिलाफ लोगों में गुस्से को भड़का लिया है, फिर भी सभी को महाराष्ट्र में शांति बनाए रखनी चाहिए। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि नागपुर हिंसा के पीछे साजिश है, किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस सख्त एक्शन लेगी। समाज कंटक जो है उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी समाज कंटक जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है, आम जनता के ऊपर हमला किया है, माँ बहनों पर अत्याचार किया है, पेट्रोल बम फेंके हैं, पत्थर फेंके हैं, हथियार से हमला किया है, उनको बिल्कुल महाराष्ट्र में बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। हमारी महाराष्ट्र सरकार की भूमिका है या महाराष्ट्र में अमन शांति कायम बनाए रखने का काम है। पुलिस ने बताया कि बीती रात 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच ओल्ड भंडारा रोड के पास हंसपुरी इलाके में भी झड़प हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक अनियंत्रित भीड़ ने कई वाहनों को जला दिया, घरों और इलाकों में एक क्लिनिक में तोड़फोड़ की। महल में चिटनेस पार्क के पास ओल्ड हिस्लोप कॉलेज क्षेत्र में कुछ निवासियों ने दावा किया कि शाम 7:30 बजे के आसपास एक भीड़ उनके इलाके में घुस आई और उनके घरों पर पत्थर फेंकने लगी और गलियों में खड़ी कई कारों में तोड़फोड़ की। 4 कारों में तोड़फोड़ की गई, जिसमें से एक बुरी तरह जल गई। कांग्रेस सांसद श्याम कुमार बर्वे ने हिंसा की निंदा की और लोगों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया है। बर्वे ने कहा, जिस तरह की कोशिश की जा रही है, नागपुर में हिंदू मुस्लिम झड़प कभी नहीं हुई। मैं दोनों समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील करना चाहता हूं। ऐसी घटनाओं के जरिए मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से अभी देश का माहौल बनाने का प्रयत्न चल रहा है और नागपुर कभी हिंदू मुस्लिम इस पे लड़ाई कभी हुई नहीं है। मैं जब से पॉलिटिक्स में हूं तब से मैंने कभी ऐसा कोई दंगा देखा नहीं है। मैं दोनों वर्ग से अपील करना चाहूंगा कि शांति रखे और भाईचारे का वातावरण बनाए रखे। देश में जिस तरीके से आज माहौल बनाने की कोशिश करे, जो जबरदस्ती कोई तो भी चीज का इशू बनाने का और उसको किसी की तो भी भावना दुखना चाहिए और कुछ तो भी इशू मुख्य इशू से हटकर दूसरे इशू पे बात होना चाहिए। ये जो कोशिश हो रही है वो कहीं न कहीं आज हमें नागपुर में सक्सेस होने के जैसी दिख रही है। लेकिन मैं दोनों वर्ग से बात करूंगा और कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि वो शांति रखे और संयम से काम ले। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.